नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है भाई, और ये जो लेक्चर है ये आपके इस चैप्टर का 21 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक और ऑपरेशन की बात करेंगे। ठीक भाई, जो कि क्या है आपका मॉडुलस ऑपरेशन है। ठीक भाई, जो कि क्या है मॉडुलो ऑपरेशन, ठीक है, या मॉडुलो संक्रिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम मॉडुलो ऑपरेशन की बात करेंगे, लेकिन मॉडुलो ऑपरेशन में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो कौन सा? एक तो एडिशन ऑपरेशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। कहने का मतलब है एक तो होता है मॉडुलो योग संक्रिया और एक होता है मॉडुलो गुणन संक्रिया। ठीक है, तो देखिए मॉडुलो योग संक्रिया क्या होती है ये भी आपको बताएंगे, मॉडुलो गुणन संक्रिया क्या होती है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिए मॉडुलो योग संक्रिया होती क्या है। तो देखो भाई, आपने a और b कोई दो पूर्णांक लिए। ठीक भाई, आपने a और b कोई दो पूर्णांक लिए। ठीक है, और m क्या ले लिया आपने? m एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया। ठीक है भाई, m क्या माना है आपने? एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो a और b पूर्णांक है, जबकि m क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यदि a माइनस बी, यदि a माइनस बी m से डिवाइड हो जाए, कहने का मतलब है यदि a माइनस बी m से विभाज्य हो, कहने का मतलब आपने दो पूर्णांक लिए a और b, इनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों नेगेटिव हो, या इनमें से कोई एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है, तो देखो लेकिन एक बात है, m यहाँ पे क्या है? m यहाँ पे पॉजिटिव पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए यदि a माइनस बी, यदि a माइनस बी m से विभाज्य हो, ठीक है भाई, यदि a माइनस बी m से विभाज्य हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं a सर्वांशम b मोडुलो m। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यदि a माइनस बी m से विभाज्य हो रहा है तो हम बोलेंगे a सर्वांशम b मोडुलो m। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? a सर्वांशम b मोडुलो m। ठीक है, और इसको किस प्रकार से लिखोगे या व्यक्त करोगे? इसको लिखोगे a सर्वांशम b मोडुलो m। ठीक है, a सर्वांशम b मोडुलो m। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो? आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन जब आप योग संक्रिया की बात करते हो, जब आप योग संक्रिया की बात कर रहे हो तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कैसे? a योग मोडुलो m b बराबर r। ठीक है, इसको आप या तो इस प्रकार से लिखो या फिर आप इसको इस प्रकार से लिखो। ठीक है भाई, ये तो आप जनरली इसको व्यक्त करोगे। आपके पास ऑपरेशन कोई सा भी हो, आपके पास ऑपरेशन कोई सा भी हो तो हमेशा आपको क्या दिखाना है? आपको बताना है कि a सर्वांशम b मोडुलो m। ठीक है, लेकिन जब एडिशन ऑपरेशन की बात आती है, मतलब जब योग संख्या की बात आती है, तो उसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे a योग मोडुलो m b बराबर r। ठीक है, a योग मोडुलो m b बराबर r। ठीक है, जहां जहां r की वैल्यू क्या होगी? जहां r की वैल्यू हमेशा या तो छोटी होगी a प्लस b से। ठीक है, या तो r की वैल्यू क्या होगी? a प्लस b से छोटी होगी। और मान के चलिए r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू a प्लस b से, या फिर आप ऐसे लिखो, देखो ऐसे देखो, जहां पर अगर r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी a प्लस b। ठीक है, r की वैल्यू क्या होगी? a प्लस b। ठीक है, और a प्लस b कब होगी? जब ये a प्लस b किससे छोटा हो? ये a प्लस b छोटा हो m से। ठीक है, अगर मान के चलो a प्लस b की वैल्यू m के बराबर है, उससे बड़ी हो, तो r की वैल्यू क्या होगी? अगर a प्लस b की वैल्यू m से बड़ी या बराबर है तो r क्या होगा? r होगा आपका क्या?
ए प्लस बी लेस देन एम, और ये होगा जब ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगी, तो आप क्या कह सकते हो कि एम से भाग देने पर जो शेषफल होगा आर क्या होगा, आर होगा एम से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। ठीक है, आर क्या होगा, आर ए प्लस बी को एम से विभाजित करने के पश्चात शेषफल। ठीक है, आर क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस बी को एम से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल के बराबर। ठीक है, और भी नहीं तो आप दोबारा से देख लेना। देखो भाई, आपका को समझ में नहीं आया हो तो आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हो। देखो, आपने दो पूर्णांक लिए ए और बी। ठीक है, आपने दो पूर्णांक लिए जो किसको बिलोंग कर है, सेट ऑफ इंटीजर को, और एक धनात्मक पूर्णांक लिया आपने कौन सा, m, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, z प्लस को। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक आपने लिया m जो किसको बिलोंग कर रहा है, z प्लस को। यदि a माइनस बी m से विभाज्य हो, ठीक भाई, यदि a माइनस बी m से विभाज्य हो तो आप क्या कह सकते हो कि a सर्वांग सम होगा b मोडुलो m के। ठीक है, कि a सर्वांग सम b मोडुलो m। ठीक है, और अगर ये ऑपरेशन कैसा है, ये ऑपरेशन अगर प्लस ऑपरेशन है, ठीक भाई, अगर ये ऑपरेशन मोडुलो m, ठीक है, मोडुलो m है, अगर ये कौन सा ऑपरेशन है, ये एडिशन मोडुलो m है। ठीक है, ये क्या है, एडिशन मोडुलो m है, तो आप इसको क्या लिखोगे, a सर्वांशम b मोडुलो m को इसको लिखोगे आप a एडिशन मोडुलो m b बराबर r। ठीक है, a एडिशन मोडुलो m b बराबर r। ठीक है, जहां r क्या है, r बराबर a प्लस बी होगा कब, जब ये किससे छोटा हो, जब ये छोटा हो m से। ठीक है, और r क्या होगा, r होगा जब a प्लस बी किससे बड़ा हो या बराबर हो m से, a प्लस बी बड़ा हो या बराबर हो m से, तब r की वैल्यू क्या होगी, तब r की वैल्यू होगी a प्लस बी में m का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू। ठीक भाई, a प्लस बी में जब आप m का भाग देते हो तो m का भाग देने पे जो शेषफल आएगा वही क्या कहलाएगा, वही इसकी वैल्यू कहलाएगी। ठीक भाई, तो एक केस तो ये हो गया कि r की वैल्यू a प्लस बी के बराबर कब होगी, जब a प्लस बी किससे छोटा होगा, m से छोटा होगा। ठीक है, और अगर a प्लस बी किससे बड़ा है, a प्लस बी सॉरी किससे बड़ा है, बराबर है m से, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी a प्लस बी माइनस आर के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी माइनस आर के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपकी कंप्लीट एडिशन मोडुलो m हो गया। यहाँ पे r ना लिखना चाहो तो यहाँ पे आप m भी लिख सकते हो। ठीक है, a प्लस बी में से आप क्या लेस कर दो, a प्लस बी में से आप लेस कर दो m, और आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसे नहीं तो आप इसको इस प्रकार से लिख दो कि a एडिशन मोडुलो b बराबर होगा, a एडिशन मोडुलो b बराबर होगा किसके, ये होगा a प्लस बी के, कब, जब a प्लस बी क्या हो, छोटा हो m से, और r के बराबर होगा जब a प्लस बी बड़ा हो m के या उससे बराबर हो। जहां r क्या है, जहां r a प्लस बी में m का भाग देने पर शेषफल हो। ठीक है, जहां r क्या है, a प्लस बी में m का भाग देने पर प्राप्त शेषफल है। ठीक है, m का भाग देने पर प्राप्त शेषफल है। ठीक है, तो ये आपका मोडुलो पद्धति में योग संक्रिया हो गई। दोबारा से देख लीजिए, आप मोडुलो पद्धति में योग संक्रिया कैसे डिफाइन करनी है, आपने दो पूर्णांक ले लिए a और b। ठीक है, जो इसको बिलोंग करता है सेट को, एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया आपने m। ठीक है, तो अगर a माइनस बी m से विभाज्य तो आप क्या कहोगे कि a सर्वांशम b मोडुलो m होता है। ठीक है, तो इसको व्यक्त करोगे, इसको बोलोगे a सर्वांशम b के किसके द्वारा, मोडुलो m के
बड़ा, ठीक है। अब देखो ये मोडुलो एम अगर एडिशन मोडुलो एम है, ये मोडुलो एम अगर एडिशन मोडुलो एम है, तो आप क्या कहोगे कि इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए सर्वांशम बी मोडुलो एम बराबर ए एडिशन मोडुलो एम बी, ठीक है। जिसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी कब होगी, जब ए प्लस बी छोटा होगा एम से, और उसकी वैल्यू आर कब होगी, आर जब होगी जब ए प्लस बी बड़ा है बराबर हो एम से, जहाँ पे आर क्या होगा, इस एम का इस ए प्लस बी में भाग देने पे जो शेषफल होगा वही क्या होगा, आर की वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो होगा कब, जब मोडुलो एम क्या है, एडिशन मोडुलो एम। अगर मान के चलिए मोडुलो एम आपका मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम है, तो मोडुलो एम अगर आपका मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम है, ठीक है, मोडुलो एम आपका मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम, इसको किस प्रकार से लिखोगे, इसको लिखोगे ए सर्वांशम बी मोडुलो एम को किस प्रकार से लिखोगे, ए मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम बी बराबर ए बी कब, जब ए और बी किससे छोटा होगा, एम से, और आर कब होगी, जब ए बी बड़ा या बराबर हो एम से, ठीक है। इसकी वैल्यू ए बी कब होगी, जब ए बी की मल्टीप्लिकेशन किससे छोटा होना चाहिए, एम से छोटा होना चाहिए, और आर कब होगा, जब ए बी का मल्टीप्लिकेशन, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन एम के बराबर उससे बड़ा होना चाहिए। जहां आर क्या है, जहां आर ए बी में एम का भाग देने पर प्राप्त शेषफल है, ठीक है। जहां आर ए बी में एम का भाग देने पर, ए बी में एम का भाग देने पर प्राप्त शेषफल है, ठीक है। तो ये आपका एडिशन मोडुलो एम हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम, मतलब ये मोडुलो पद्धति में योग संक्रिया हो गई, ये मोडुलो पद्धति में गुणन संक्रिया हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों एक साथ ही लिखा दिया। अब देखो इनकी डेफिनेशन, देखो टॉपिक है आपका मोडुलो पद्धति में योग तथा गुणन संक्रियाएं, मोडुलो पद्धति में योग तथा गुणन संक्रियाएं, ठीक है। तो देखिए योग तथा गुणन संक्रियाएं क्या होती हैं, माना ए तथा बी कोई दो पूर्णांक, माना ए तथा बी कोई दो पूर्णांक है, ठीक है, तथा एम एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा एम एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि a माइनस बी, तब यदि a माइनस बी एम से विभाज्य हो, a माइनस बी एम से विभाज्य हो, तो a सर्वांशम b मोडुलो m कहते हैं। तो इसे a सर्वांशम b मोडुलो m कहते हैं। इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, ठीक भाई, इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, दैट इज a सर्वांशम b मोडुलो m, ठीक है, a सर्वांशम b मोडुलो m। अब देखो यदि मोडुलो m योग मोडुलो m, यदि मोडुलो m योग मोडुलो m संक्रिया है, योग मोडुलो m संक्रिया है, योग मोडुलो m संक्रिया है, तो इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, ठीक भाई। तो इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, दैट इज a सर्वांशम b मोडुलो
m बराबर a एडिशन मोडुलो m, b बराबर a प्लस बी यदि a प्लस बी लेस देन क्या हो m के, और r होगा यदि a प्लस बी बड़ा या बराबर हो m से। ठीक है, जहां r a प्लस बी में m से भाग देने पर, a प्लस बी में m से भाग देने पर प्राप्त शेषफल है। ठीक है, भाग देने पर प्राप्त शेषफल है। ठीक है, तो ये आपका एडिशन मोडुलो m कंप्लीट होता होगा। ठीक, इसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m है। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m को आप डिफाइन किस प्रकार से करते हो, ठीक भाई, और इसमें आप एलिमेंट्स को किस प्रकार से ऑपरेट करते हो वो देखिए। ठीक है, तो देखो भाई मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m के अंदर आपको यदि मोडुलो m गुणन मोडुलो m है, गुणन मोडुलो m है, तो गुणन मोडुलो m निम्न प्रकार परिभाषित होता है। तो गुणन मोडुलो m निम्न प्रकार परिभाषित होता है। ठीक भाई, निम्न प्रकार परिभाषित होता है। अब देखो किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं। A that is A मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m, b बराबर A मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m, b बराबर AB कब होगा, जब a और b का मल्टीप्लिकेशन किससे छोटा हो, जब ये छोटा हो m से। ठीक है, और स्मॉल r जब AB क्या हो, जब AB m के बराबर या इससे बड़ा हो। ठीक है, जहां r AB में m का भाग देने पर प्राप्त शेषफल है। AB में m का भाग देने पर प्राप्त शेषफल है। ठीक भाई, जहां r क्या है, AB में m का भाग देने पर प्राप्त शेषफल है। ठीक है, तो ये आपका गुणन मोडुलो m हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल के अंदर आप जैसे देखते हो तो आपने दो एलिमेंट ले लिए, एक a और b। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। ठीक है, और m की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 5। तो देखो 2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, 3 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आप सबसे पहले आप क्या करो, a और b का मल्टीप्लिकेशन करके देखो कि क्या a और b का मल्टीप्लिकेशन m से कम आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप देखते हो कि a और b का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे कम नहीं है, m 5 से कम नहीं है, मतलब m से कम नहीं है। ठीक है, जब ये m से अधिक है तो आपको क्या करना है, इस ab में किसका भाग देना है, 2 into 3। 2 into 3 कितना होता है, 6 में किसका भाग देना आपका 5 होगा। फिर 5 का भाग देने के पश्चात जो शेषफल आता है वही क्या होगी, वही मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, 3 बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार 4 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 into 1 या फिर 2 मान लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 4 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 into 2 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू देखो भाई, आपको यहाँ क्या करना है, a और b के मल्टीप्लिकेशन करना है और देखना है a और b का मल्टीप्लिकेशन m से छोटा है या बड़ा है। तो सबसे पहले a और b का मल्टीप्लिकेशन करो, तो 4 into 2 कितना होता है, 8 किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो आपको करना क्या है, 6 का भाग आपको किसमें देना है, 8 में, और फिर जो शेषफल आएगा वही क्या होगी, वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो 8 में 6 का भाग देने पे शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 2। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 into 2 बराबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिमित
समूह के लिए, परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी। ठीक है, परिमित समूह के लिए संक्रिया सारणी। तो देखो संक्रिया सारणी क्या होती है, आपको कोई भी सेट दिया गया है, ठीक है भाई, आपको कोई भी सेट दिया गया है ए, और उस सेट ए पर आपने क्या डिफाइन कर दिया, उस सेट ए पर डिफाइन कर दिया आपने बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो आपने क्या डिफाइन कर दिया, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आप जो टेबल बनाते हो वो टेबल क्या कहलाती है, वो टेबल संक्रिया सारणी कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है, वो टेबल ऑपरेशन टेबल कहलाती है। ठीक भाई, इस द्विचर संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन स्टार के सापेक्ष समुच्चय ए के अवयवों के लिए जो सारणी बनाएंगे हम उस सारणी क्या बोलेंगे, ऑपरेशन टेबल या संक्रिया सारणी बोलेंगे। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको, संक्रिया सारणी बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि माना ए कोई समुच्चय है तथा स्टार उस पर द्विआधारी संक्रिया है, तो परिमित समुच्चय ए के अवयवों के लिए द्विचर संक्रिया स्टार के सापेक्ष एक सारणी बनाई जाती है, वो सारणी क्या कहलाती है, वो सारणी संक्रिया सारणी कहलाती है। ठीक भाई, वो सारणी क्या कहलाती है, वो सारणी संक्रिया सारणी कहलाती है। ठीक है, देखो डेफिनेशन, माना ए एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, माना ए एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, माना ए एक परिमित समुच्चय है तथा स्टार समुच्चय ए पर एक द्विचर संक्रिया है। ठीक है, तथा स्टार समुच्चय ए पर एक द्विचर संक्रिया है, that is स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, that is स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तब समुच्चय ए के अवयवों के लिए, तब समुच्चय ए के अवयवों के लिए, तब समुच्चय ए के अवयवों के लिए द्विचर संक्रिया स्टार के सापेक्ष, द्विचर संक्रिया स्टार के सापेक्ष जो सारणी बनाई जाती है, जो सारणी बनाई जाती है उसे संक्रिया सारणी कहते हैं, उसे संक्रिया सारणी कहते हैं। ठीक भाई, उसे संक्रिया सारणी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परिमित समूह के लिए क्या होगी, संक्रिया सारणी हो गई। और इसका एक एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है, आपको एक सेट दिया गया है एस जिसमें 4 एलिमेंट है और ऑपरेशन दिया गया आपको एडिशनल मोडुलो 4 या फिर योग मोडुलो 4। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल है, आप देख लीजिए, आपकी बुक में एग्जांपल भी है। एग्जांपल में आपको एक सेट दिया गया है एस, उस सेट एस के अंदर कितने एलिमेंट है, उस सेट एस के अंदर आपके पास टोटल एलिमेंट दिए गए हैं 4। ठीक है, कौन कौन से, 0 1 2 3। और ऑपरेशन आपको कौन सा दिया गया है, ऑपरेशन दिया गया है आपको एडिशनल मोडुलो 4 या योग मोडुलो 4। ठीक है, अब देखो इसकी संक्रिया सारणी क्या होगी, इसकी जब भी संक्रिया सारणी बनाओगे तो आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को आपको कहाँ लिखना है, इस जगह पर लिखना है। यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन मोडुलो 4। ठीक है, जितने एलिमेंट उतने ही आपको क्या बनाने, कॉलम। तो 4 एलिमेंट आपके पास, तो 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 और 4। उसी प्रकार आपको कितनी रो बनानी है, 4 रो बनानी है। ठीक है, कितनी बनानी है आपको, टोटल 4 रो बनानी है। तो देखो ये 4 रो हो गई, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए इस रो के अंदर आपको क्या लिखना है, इस रो के अंदर आपको एलिमेंट लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर भी एलिमेंट लिखना है। ठीक है, तो इसकी संक्रिया सारणी कैसे बनेगी वो देखिए। सबसे पहले तो देखो आपको 2 एलिमेंट लेने हैं,
आपको जो है क्या करना है, आपको द्विचर संक्रिय स्टार के सापेक्ष इस ए क्रॉस ए के कोई दो एलिमेंट लेना और उनको आपस में ऑपरेट करके नया एलिमेंट बनाना है सेट ए का। ठीक है, तो देखो आप एक एलिमेंट तो लो 0, आपने इस रो से एक एलिमेंट लिया 0, मतलब आपने ये रो तो लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है। तो इस रो के सापेक्ष पहला कॉलम ये रहा, तो 0 को 0 में जोड़ो कितना आता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब है इस एलिमेंट का मान क्या होगा, इस एलिमेंट का मान होगा 0 एडिशन मॉडुलो फॉर 0 बराबर कितना होगा, 0 प्लस 0 कितना होगा 0, और ये किससे छोटा है 4 से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, पंक्ति दिए हो, स्तंभ चेंज करो, अब की बार ये स्तंभ लेना आपको। ठीक है, तो 0 का आप 1 के साथ ऑपरेट करो, इस ऑपरेशन के साथ एडिशन मॉडुलो 4 के सापेक्ष, तो 0 प्लस एडिशन 0 एडिशन मॉडुलो फॉर 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, इसी प्रकार 0 एडिशन मॉडुलो 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो होगी कितनी, इसकी वैल्यू होगी 2। ठीक है, क्योंकि 0 2 कितना होता है, जोड़ देते 2 आता है, और 2 क्या है, किससे छोटा है 4 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। इसी प्रकार 0 और 3 को जोड़ो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 3। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अब आगे आपको आपने पहली रो चुनी, अब की बार आपको सेकंड रो चुनी है। सेकंड रो में आप देख रहे हो कौन सा एलिमेंट है 1, इस 1 का इस इन कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करना है, आपको ऑपरेशन करना है। तो इस 1 का 0 के साथ ऑपरेशन करो, तो 1 का आप जब 0 के साथ ऑपरेशन करते हो एडिशन मॉडुलो 4 के रेस्पेक्ट में, तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, और 1 किससे छोटा है 4 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, फिर 1 का 1 के साथ आपको क्या लेना है, एडिशन मॉडुलो 4 लेना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 कितना 2 किससे छोटा है 4 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, इसी प्रकार 1 का ऑपरेशन लेना है 2 के सापेक्ष, तो 1 एडिशन मॉडुलो 4 2 की वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 3। ठीक है, तो देखो 1 और 2 कितना होगा 3, और 3 किससे छोटा था 4 से, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब 1 का ऑपरेशन किसके सापेक्ष हो, 3 के सापेक्ष, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू देख लो आप, 1 और 3 1 और 1 और 3 कितने होते हैं 4, 4 क्या है 4 के बराबर है। ठीक है, 4 क्या है 4 के बराबर, तो 4 का भाग 4 में दीजिए, और जो रिमाइंडर आता है वो बताइए, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। ठीक है, तो ये आपकी संक्रिया सारणी की 2 पंक्ति पूरी थी। फिर सेकंड पंक्ति कंप्लीट होगा, थर्ड पंक्ति देखिए, थर्ड पंक्ति में आपको 2 को ऑपरेट करना है 0 के साथ साथ। ठीक है, 2 प्लस 0 क्या होता है 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है 0, और 2 प्लस 3 कितना होता है 5। ठीक है भाई, 2 प्लस 3 कितना होता है 2 प्लस 3 होता है 5, और 5 में 4 का भाग दो तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 का भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो एडिशन मॉडुलो 3 बराबर 1, क्योंकि 2 और 3 कितने होंगे 5, 5 के साथ दिख रहा है 4 से, तो आपको क्या करना है 4 का भाग 5 में देना, शेषफल बताना, शेषफल कितना आएगा 1। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपको लास्ट वाली रो को इन सभी कॉलम्स के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है। ठीक है, तो 3 को 0 के साथ ऑपरेट करोगे तो हमेशा क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, 3 को 1 के साथ करो, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 में 4 का भाग देने पे कितना शेषफल आता है 0। ठीक है, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 में 4 का भाग दो कितना शेषफल आएगा 1। फिर 3 और 3 कितना 6, 6 में 4 का भाग दो कितना शेषफल आएगा 2। तो ये इस वाले एग्जांपल की क्या होगी, कंप्लीट संक्रिय सारणी हो गई। ठीक है, ये जो है वो इस एग्जांपल की कंप्लीट संक्रिय सारणी हो गई। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये पता लगाना है कि ये संक्रिय सारणी क्रम विधि में है या नहीं है। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि अगर संक्रिय सारणी क्रम विधि में है या नहीं है, तो देखो कैसे पता लगाना है आपको, ये आपका मुख्य विकर्ण हो गया। ठीक है, ये आपका मुख्य विकर्ण हो गया। इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष आपको करना क्या है, जितनी भी पंक्ति है उनको रो में चेंज कर दो, और देखो कि नई संक्रिय सारणी इसके बराबर है या नहीं है।
कहने का मतलब है एक तरीके से मैट्रिक्स नहीं लेते अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सममित है, तो आप क्या कहते हो, ए ट्रांसपोज बराबर ए। तो उसी प्रकार ये संक्रिया सारणी, सॉरी ये संक्रिया द्वितीय संक्रिया क्रम विनिमय होगी नहीं होगी, तो आप ऐसे करो, इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष आप जितने भी पंक्ति उनको कॉलम में चेंज कर दो, जितने भी कॉलम उनको आप पंक्ति में चेंज कर दो, चेक करो कि नई संक्रिया सारणी इसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो संक्रिया द्वितीय संक्रिया क्रम विनिमय, नहीं है तो द्वितीय संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। फिर उसके बाद आपको पता लगाना है कि इसमें तत्समक अवयव कौन सा है, तो आपको वो अवयव ढूंढना पड़ेगा इस संक्रिया सारणी के अंदर कि जिसको किसी अन्य एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर दूसरा एलिमेंट आ जाए। तो आप देखते हो 0 को 1 के साथ ऑपरेट करो तो 1 आ रहा है, 0 को 2 के साथ ऑपरेट करो तो 2 आ रहा है, 0 को 3 के साथ ऑपरेट करो तो 3 आ रहा है, और 0 को 0 के साथ करो तो 0 आ रहा है। कहने का मतलब है 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको इन सभी एलिमेंट से अगर आप ऑपरेट करते हो, कहने का मतलब है आपको अगर ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा तत्समक अवयव है, इनमें से कौन सा तत्समक अवयव है, तो आपको क्या पता लगाना होगा, आपको देखना होगा इनमें से जिस एलिमेंट के सापेक्ष, जिनमें से किसी भी एलिमेंट के सापेक्ष जो रो आ रही है वो रो इसके बराबर होनी चाहिए, वो रो किसके बराबर होनी चाहिए, वो इसके बराबर होनी चाहिए। 0 अगर आप देखना है कि 1 इसका एलिमेंट है या नहीं, 1 इसका तत्समक अवयव है नहीं, तो आप देखो 1 के सापेक्ष रो क्या आ रही है, 1 के सापेक्ष रो आ रही है 1 2 3 0, जबकि ये क्या है 0 1 2 3, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 2 को चेक करना, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है नहीं है, तो इसकी और इसकी कंपेरिजन करो, बराबर नहीं है। 3 है कि नहीं इसका, तो चेक करना है, तो ये देखो ये वाली रो इसके बराबर नहीं है, तो कौन है आइडेंटिटी एलिमेंट 0, तो ये 0 के सापेक्ष जो रो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। दैट मीन 0 क्या है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, 0 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको पता चल जाता है, जब आइडेंटिटी एलिमेंट का पता चल जाता है तो आपको पता है कि किसी भी अवयव को उसके प्रतिलोम अवयव के साथ जब भी संख्या लेते तो हमेशा कौन सा एलिमेंट आता है, आइडेंटिटी आता है, ठीक है। तो आप ये चेक कर लो कि इसमें किस एलिमेंट का क्या नाम से प्रतिलोम अवयव कौन सा है, ठीक है। अब आपको पता चल गया इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है 0, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है 0, ठीक है। तो देखो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अब बाकी सबकी इनवर्स चेक करना है, तो इनवर्स भी करना क्या है आपको, बाकी 3 एलिमेंट की इनवर्स चेक करने की, इनवर्स कौन कौन से हैं। तो देखो कि 1 को मैं किसके साथ ऑपरेट करूँ, 0 आ रहा है, तो 1 को देखो मैंने यहाँ पे 3 के साथ ऑपरेट किया तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो 1 का इनवर्स कौन है, 1 का इनवर्स है 3, ठीक है। 1 का इनवर्स कौन है, 1 का इनवर्स है 3, या फिर 3 का इनवर्स कौन है 1, ठीक है। फिर आपको देखना है कि 2 का इनवर्स कौन सा है, कि 2 को मैं किसके एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूँगा, अगेन 0 आता है, तो 2 को सिर्फ मैं 2 के साथ ही करूँगा तभी 0 आ रहा है। और इसी प्रकार 3 का इनवर्स एलिमेंट कौन सा है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको 3 के साथ ऑपरेट करने पे 0 आ जाए, तो 3 को सिर्फ जब मैं 1 के साथ एक ऑपरेट करता हूँ, तो 1 के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो ही हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो 3 और 1 एक दूसरे की प्रतिलोम है और 2 खुद का प्रतिलोम है, इसलिए 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इनवर्स, और ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इनका पता आप इसके द्वारा लगा सकते हो। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।